जय श्री ओम नमः श्री ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूतिया तथास्ते चित्तभावाय सर्वभावान्तरगति सर्वभावान्तरगति सर्वभावान्तरगति। तो अपनी 280 हुई थी। जिसमें जो बात कही थी कि ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष समदृष्टि पुरुष राग देश मोह कषाय भाव को अपने आप नहीं करता है, इसलिए वो उन भावों का कारक अर्थात करता नहीं है। धर्मात्मा जी को भी नीचे की भूमिका में मध्यम भूमिका में रागादि भाव होते हैं। जब ज्ञानी की चर्चा चले तो समझना चाहिए कि ज्ञानी में मिथ्यात्व का परिणाम नहीं है, मात्र राग और द्वेष का भाव है। होते हैं परंतु वह उसका कर्ता नहीं है, क्योंकि वह उन भावों को चाहता नहीं है। और वो भाव जो आए हैं उसका निमित्त अगर कोई है तो कर्म का उदय है। इस प्रकार की वस्तु व्यवस्था को समझाते हुए कहा कि ज्ञानी उस रागादि का ज्ञाता है, अज्ञानी उस रागादि का करता है। तो इसी बात को 177 नंबर के कलश में आचार्य अमृत भगवान कहते हैं। वस्तु स्वभाव को ना जाने दरे एक ताराग में नहीं अकारक। ऐसे वस्तु स्वरूप को ना जाने अल्पज्ञ, ऐसे वस्तु स्वरूप को अज्ञानी नहीं जानता है, इसलिए धरे एकता राग में, इसलिए वो राग में ही एकत्वपना स्थापित करता है, राग का ही कर्ता होता है, राग का ही स्वामी बनता है, राग को ही भोगता है। नहीं अकार अज्ञ, ये अज्ञ जो है वो अकर्ता नहीं है,
कौन रागादि भाव का क्या है, करता है। ऊपर की गाथाओं में अपन जो चले थे उसमें से कि जो करता है सो बंधता है, जो ज्ञाता है सो बंधन से छूटता है। अज्ञानी है आप और हम आत्मा से अपरिचित होने से आत्मा को रागमय मानते हैं, इसलिए हम करता हैं। और करता है तो बंधन कौन भोगेगा, हम भोगेगा। और ज्ञाता जो होता है वो बंधन से छूट जाता है ना। करे कर्म सो ही करतारा, जाने सो जानन हारा, जाने सो करता नहीं और करता सो जाने। ये जितने भी भाव, जितने भी परिणाम, जितने भी वृत्तियाँ ये आत्मा की परिणति में दिखती है, हमें इन वृत्तियों और आत्मा के स्वभाव का भेद ज्ञान न होने से हम इन भाव में ही अपनापन जोड़कर इसमें इंटरेस्ट पैदा करते हैं, इसलिए करता है और बंधन स्वरूप है। ज्ञानी इन परिणाम और आत्मा के बीच में भिन्नत्व की जानकारी होने से, अलग अलग समझने से, इसका इंटरेस्ट न होने से, ज्ञान का इंटरेस्ट होने से वह इनका करता नहीं है, वह इनका ज्ञाता है। सीधा मार्ग है। जितने भी भाव, अशुभ भाव, शुभ भाव, कल इस विषय में बहुत सारी चर्चा अपन ने की थी। पंचेंद्रिय के विषय संबंधी परिणाम, पारिवारिक संबंधी जितने भी परिणाम, विषय भोग संबंधी जितने भी परिणाम, ये सारे परिणाम भी विकृति है। और इनसे हटकर दयादान पूजा भक्ति का परिणाम भी विकृति है। विकृति ये नहीं, राग है, ये राग है। भेदात्मक दृष्टि से देखे तो एक पाप है और एक पुण्य है, और अभेद दृष्टि से देखे तो दोनों विकृति है। क्या है? दोनों विकार है, दोनों विकार है। अब विकार और स्वभाव के बीच में संधि है, गेप है, और वो संधि हमें दिख नहीं रही है, इसलिए हम इसमें एक मान रहे हैं, तो कर्ता बन के बंधन को प्राप्त हो रहे हैं। और जो वो संधि नजर आ जाए और भिन्नता दिख जाए, तो भिन्नता दिखते ही ज्ञान में एकत्वता स्थापित होने से और राग का रस टूट जाने से फिर होने वाले भाव के ज्ञाता है, कर्ता नहीं है, तो वो मिथ्या संबंधी बंधन टूट जाता है। ये बात कलश के अंदर आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि ऐसे वस्तु स्वभाव को ना जाने अल्पज्ञ, धरे एकता राग में नहीं अकारक अज्ञ। अज्ञानी जीव अकारक नहीं है, वो करता है, और जो करता है सो बंधन में बनता है, और जो बंधन में बनता है वो संसार में ही परिभ्रमण करता है। इसी सूक्ष्म संधि का हमें ख्याल नहीं है, इसलिए प्रज्ञा जो है ना, आगे आई कथा है, प्रज्ञा यानी तिच्छ बुद्धि, वह उस संधि गेप को समझ लेती है। पहले तो भिन्न भिन्न जाना और फिर भिन्न भिन्न जानकर भिन्न किया। बात सही समझ लो। अब देखो, पाप भाव को तो हम भिन्न जानकर छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन पुण्य भाव को क्या मानते हैं? अभिन्न मानते हैं। यहाँ के पहले एक बार वस्तु स्वरूप समझ लो, तुम्हारा क्या है? क्यों? तुम्हारा तो एक चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या?
अज्ञानी अपने श्लोकार्थ अज्ञानी अपने ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए वह रागादिक भाव को अपना करता है, अतः वह उसका कर्ता होता है। करता है मतलब वो रागादिक भाव को अपना मानता है। जब मानता है तो वह उन भावों का करता है, और जो करता है वहाँ ज्ञातापना प्रकट नहीं होता, और जहाँ ज्ञातापना प्रकट होता है वो कर्ता भाव नहीं रहता। जो लोग कर्तापन रहे, ज्ञातापना न आए, जो लोग ज्ञातापना न ज्ञानी न कहलाएगी। जब तक ज्ञातत्व भाव परिणति में अखंड धारा से न चले तब तक वह ज्ञानी कहलाता नहीं है। वस्तु का होना बंध का कारण नहीं है, राग का होना अनंत संसार का कारण नहीं है। राग और आत्मा एक है, ये का रस जो है ये अनंत संसार का कारण। शरीर का होना अनंत संसार का कारण नहीं है, लेकिन शरीर और आत्मा एक है। ये जो हमारी मिथ्या बुद्धि है, ये मिथ्या बुद्धि हमारी अनंत संसार का कारण है ना। वाक्यों में शब्दों में बहुत सारी चर्चा ऊपर की गाथा में निकला ना। शब्दों में ऐसा कहा जाता है परद्रव्य दुख का कारण है, स्वद्रव्य सुख का कारण है। भाषा तो ऐसी बोली जाती है, लेकिन न परद्रव्य दुख का कारण है न स्वद्रव्य सुख का कारण है। अरे तो आप कैसी बात कर रहे हो? परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, स्वद्रव्य सुख का कारण नहीं है क्या? हाँ, आचार्यों ने हमारी भाषा में हमको समझाया है, इसलिए परद्रव्य दुख गई, परद्रव्य दुख का कारण है, स्वद्रव्य सुख गई, स्वद्रव्य सुख का कारण है। तो क्या ये वाक्य झूठा है कि नहीं? समझने के लिए है, पर परद्रव्य दुख का कारण नहीं, परद्रव्य का आश्रय दुख का कारण है। स्वद्रव्य सुख का कारण नहीं, स्वद्रव्य का आश्रय सुख का कारण। अब स्वद्रव्य तो हम है ही, क्यों? क्या हमारे लिए सुख उत्पन्न हो गया? इसको समझकर इसका आश्रय ले तो सुख की प्राप्ति होगी ना, है? अब परद्रव्य तो है पुद्गल, अब ये है, ये दुख का कारण थोड़ी है, लेकिन हम इसका आश्रय लेते हैं तो मोहराग देश आदि की उत्पत्ति होती है, और वो मोहराग देश भाव ही दुख रूप है। तो व्यवहार इस प्रकार का कहता है, संयोग की कथन करता है कि परद्रव्य दुख गई और स्वद्रव्य सुख गई। अवलंबन की अपेक्षा क्या कहते ज्ञानी के ये रागादि के भाव और ज्ञान में भिन्नत्व का भान हो गया। देखो पूरा समय सार है ना, वो सारे अधिकार भेद ज्ञान की प्रमुखता से रचे गए हैं। अपनी चीज को ओरिजिनल वास्तविक समझ ले इसलिए रचे गए हैं। संयोग से हटकर स्वभाव की बात बताई गई है, ये ऐसा ग्रंथ है। अज्ञानी को भेद ज्ञान नहीं है तो रागादि का कर्ता कौन है कि वो अज्ञानी स्वयं है। और जो करता है तो कर्म का बंधन भी है, बंधन है तो उसका फल भी है। और ज्ञाता है तो कर्म का बंधन नहीं, और कर्म का बंधन नहीं। वो कहते हैं ना, बीज जो होता है ना, वो बीज को अगर अग्नि पे तपा लिया जाए, काई पे है, और फिर जमीन में बो दिया जाए तो फिर क्या होगा? फिर नहीं उगेगा, बीज उगेगा पर तप जाने पर फिर उगेगा नहीं। क्यों नहीं? कि उसमें अंकुरित की शक्ति क्या हो गई? खत्म हो गई। ऐसे भेद ज्ञान होने पर जब ज्ञाता भाव प्रकट हो जाता है तो ज्ञाता भाव में एक ऐसी ताकत पैदा हो जाती है कि उसमें कर्मबंध की योग्यता खत्म हो गई। कौन से कर्मबंध की? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कर्मबंध की योग्यता खत्म हो गई। और कई बीज ऐसे होते हैं ना, जो अब बीज हमने अंकुरित अगर उसको अग्नि पे नहीं किए हैं और हमें पता ही नहीं, हम जा रहे थे यहाँ गिर गए
ढुल गए, ना उस पर हमने खाद दिया ना पानी दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन वो बीज गिरा है, ऑटोमेटिक पानी जब भी बरसात होगी तो वो कुछ न कुछ समय पाते वो उगेगा कि नहीं उगेगा। कि साहब हमने बोए तो थे ही नहीं, कि तुम्हें पता ही नहीं भाई। कई परिणाम ऐसे आते हैं ना, हम कहते हैं हमें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, पर वो बोए है, परिणाम हो रहे हैं, उसका बंधन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और जहाँ ज्ञातत्व भाव प्रकट हो गया, ज्ञातत्व में राग का रस टूटता है, राग रहता है, राग का रस टूट जाता है। कर्तत्व में राग है और राग का रस है, और कदाचित राग मन भी दिखे तो राग का रस मंद नहीं होता, रस तो उसी प्रकार का है मिथ्यात्व के साथ। ऐसी अद्भुत कलश की रचना की, इसलिए अज्ञानी अपने ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए वह रागादिक भाव को अपना करता। रागादिक भाव यानी संपूर्ण विकारी परिणाम। राग कहकर आचार्य देव ने समस्त हमारे जितने भी भाव हैं, जिसको माया उल्लोक के अंतर्गत गर्भित किया, और द्वेष कर कर क्रोध और मान को जिसमें गर्भित किया, ऐसे जितने भी परिणाम संक्लेश, विशुद्ध, मंदतम, तीव्र, तीव्रतम, ये सारे परिणाम रागादिक में गर्भित हैं। और 60 शब्दों में उन्होंने कोई बात कहा कि रागादिक यानी विकार, रागादिक यानी मलिन भाव, रागादिक यानी दुखद भाव, बस है ना। हमारे भजन में आता है ना, सहजानंद जी के भजन में बहुत ही उत्कृष्ट बात कहते हैं वो, सुख दुख दाता कोई ना, मोह राग रुस दुख की खान, निज को निज पर ऊपर जान, फिर दुख का देश निदान। सारी चीज आ गई, ये गाथा का सार आ गया। क्या आ गया है? कौन दुख का कारण, कौन सुख का कारण? ये मोह राग और रुस, रुस यानी द्वेष, राग यानी इष्टता, अच्छापन, मोह यानी मेरापन, कर्तापन, यही दुख की खान है। देखो दुख नहीं खा, दुख की खान। अब दुख की खान में से क्या निकलेगा? ये दुख ही निकलेगा। जैसा मिट्टी की खान है तो मिट्टी की खान में से क्या निकलेगा? मिट्टी मिट्टी निकलेगी। ये जितना भी आपस में दुख है, क्योंकि ये मोह राग देश के जितनी परिणति में, जितना मोह राग देश हमारी परिणति में होगा, वो सब दुख की कारण है। तो क्यों इस दुख, ये दुख का कारण कैसे मिटाएं? कैसे? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं देश निदान। तू गया एक स्वयं भगवान आत्मा चैतन्य भावी, और ये सब जड़ पदार्थ ये सब भिन्न है और तू भिन्न है, ऐसी अनुभूति होते ही लेश भी दुख रहता नहीं है। दृष्टि का दुख तो खत्म हो गया, और जो चारित्र का दुख है वो क्रम से वह भी विनाश को प्राप्त होगा। उसमें जितना टाइम लगे लग जाए, लेकिन एक दिन वह भी पाओ। धर्मात्मा जीवों को ये है, हम तो दुख है। क्यों? कि हम मोह राग देश में ही अपना मानते हैं, निज को पर मानते हैं और पर को निज मानते हैं। ये हमारी बड़ी भारी भ्रांति है।
कदाचित कह देते साहब, जब जब भेद ज्ञान करते हैं तो पर में ही करते हैं। ऊपर में चर्चा की अपन ने, ऐसा नहीं कि हम भेद ज्ञानी नहीं हैं, बराबर भेद ज्ञानी है। आप और में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो यहाँ भेद ज्ञान से युक्त न हो, पर वो भेद ज्ञान हम पर में ही करते हैं, निज में नहीं करते हैं। ये चीज़ मेरी नहीं, ये चीज़ मेरी है, ये वस्तु उनकी है, ये वस्तु हमारी है। अरे नहीं भैया, इसको खोलना भी मत, अपनी है ही नहीं तो अपन क्यों खोले हैं? इतना भेद ज्ञान है कितना। अरे वो उनकी दी हुई, हमें क्या काम, ये उनकी अलग से अलग रख दो, अपनी नहीं है, ये चीज़ अपनी है। इतना भेद ज्ञान है, पर निज को निज और पर को पर जान। अगर ज्ञानियों की दृष्टि से देखा जाए तो ये काम बहुत सरल है, और अज्ञानियों की दृष्टि से देखा जाए तो ये काम बहुत कठिन है। और कई लोग तो ये भी समझते हैं कि ये असंभव है। क्या समझते हैं? अरे नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई। इसलिए समय सार जी महान ग्रंथादिराज अमृतचंद्र आचार्य के अमृत से रचे ये कलश हमें ये बात समझाते हैं कि भाई तुम अपने चैतन्य में अपनापन जोड़ो और ज्ञाता बनो, तो तुम्हें कर्म का बंधन नहीं होगा। और तुम चैतन्य को छोड़कर राग में अपनापन जोड़ोगे, राग के स्वामी बनोगे, राग के कर्ता भोक्ता बनोगे, तो कर्म बंध से युक्त हो। अब कहाँ परिवर्तित, कितना पुरुषार्थ करना है इसमें बोलो, और इसका पुरुषार्थ कहाँ करना है? बाहर में क्या पुरुषार्थ करना? निज को निज, पर को पर जान। कितना उठाना मेलना पड़ेगा, कितना, अरे कुछ नहीं करना है, सिद्धांतिक समझ ली बस, खाली इतना बात है कि ये जो ज्ञान है, जानन 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 जानन, यही मैं हूँ, बाकी सब पर है। कि साहब इतना समझने से क्या, इतना समझने से महान दुख मिट गया। समझने का मतलब अनुभव में आने से। अब फिर जो दुख बचेगा ना वो बहुत छोटा है। ये दुख की स्थिति अनंत काल की है, और इसको समझकर जो दुख रहेगा वो अल्प स्थिति वाला है। दुख तो रहेगा जब तक संसार में रहेगा। कोई मुनिराज भी संसार में है ना, तो वे भी सर्वथा सुखी नहीं है, दृष्टि की अपेक्षा सुखी कहा गया है। लेकिन जितना जितना विकृति उनकी परिणति में है, उतना उतना दुख तो उनके भी पर्याय में है। लेकिन अब वो उनका दुख मिटने के लिए, बढ़ने के लिए नहीं है। समझ में आई बात? नहीं आई? अब उनका दुख क्रमश 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 मिटता चला जाए। और इस सब का कारण क्या? एक भेद ज्ञान। इसलिए कहते अज्ञानी अपने ऐसे वस्तु स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए वह रागादिक को, रागादिक भाव को अपना करता है। अपना करता मतलब अपना मानता है। रागादिक भाव का ही दूसरा नाम क्या? अध्यवसान। क्या नाम इनका? अध्यवसान। ऊपर में कहा था कि बंध का कारण अध्यवसान ही है, और कोई शंका मत करना। अगर कर्म बंद होता है तो कैसे होता है? अध्यवसान से ही होता है। अध्यवसान का दूसरा नाम ही रागादिक भाव है। अशुद्ध भाव को हो, रागादिक भाव को हो, विकार भाव को हो, पुण्य पाप के भाव को हो, संक्लेश विशुद्ध परिणाम को हो, अच्छे बुरे परिणाम को हो, ये सारे भाव काय के हैं कि ये सब बंधन के हेतु हैं। इनमें अपनापन जुड़ा, बंध रहा है। अब इसी को, इसलिए वह
अपना करता है अथवा उसका कर्ता होता। अब इससे एक सिद्धांत सामने आ गया, ये अज्ञानी राग का कर्ता है और ज्ञानी राग को जानता है। जब तक राग हमें अपना लगेगा तब तक समझना मैं करता हूँ, जब ज्ञायक अपना लगे तो समझना कि मैं राग का ज्ञाता हूँ। बात आ गई स्पष्ट समझ में? क्या आ गई कि जब तक हमें राग अपना लगे तो समझना राग का मैं करता हूँ। वो कर्ता की तो पॉइंट समझ लेना कि जब करता है वो बनता है, और जहाँ ज्ञान अपना लगे तो वहाँ समझना फिर राग के कर्ता नहीं है, फिर क्या है? ज्ञाता है। और ज्ञाता है यानी बंधन से बंध नहीं रहे, बंधन से छूट रहे। जनवाणी ने एक हमें जानकारी दे दी। अब प्रति समय हम विचार करें कि हम करता है कि ज्ञाता है, करता है कि ज्ञाता है, करता है कि ज्ञाता है। नहीं क्या हमें तो ज्ञान अपना लगता ही नहीं, ये नहीं लगता तो करता है। हाँ बहुत है। ये तो यहाँ इतनी ऊंचाई पे आके कथन कर रहा है ना, बंध अधिकार में चर्चा कर रहे हैं, तो शरीर आदि संयोग आदि में तो परत्वपना समझ ही लिया, बात ही समझ में नहीं है। कितने दिन हो गए कि साहब इतने दिन हो गए हमें, शुरू से हम पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ रहे हैं तो देहादिक तो हमारे है ही नहीं, पुद्गलादिक तो हमारे है ही नहीं। मान्यता हमारी काय में जुड़ रही है कि राग में अपनेपन की जुड़ रही है, रागादिक में अपनेपन की जुड़ रही है। तो वो रागादिक भी यहाँ कहते हैं कि वह तुझे अपने लगे तो तू करता है, और तुझे अपने नहीं लगे तो समझना तो उसका ज्ञाता है। और ज्ञाता है तो अबंधक है, करता है तो बंधक है। तो इसी बात को अब इस गाथा के द्वारा 281 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं। हिंदी गाथा का पाठ करें। पर राग देश कषायक मन निमित्त होए भाव जो उन रूप जो जीव परिणमे फिर बांधता रागादि को। इन रूप परिणमे तो फिर बांधता रागादि को। एक कनु के हृदय में जो भाव है, इन भावों में ही मेपना जोड़ता है, एकत्व जोड़ता है, स्वामित्व जोड़ता है, कर्तृत्व जोड़ता है, तो पुनः कर्म बंधन से बन जाता है। और अगर इनमें एकत्व, स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व न जोड़कर इनका ज्ञाता रहता है तो कहते फिर बंधन से छूट जाता है। बहुत सरल शब्दों में आचार्य कुंद भगवान ने कही, इसके बिना कुछ नहीं। जगत के जीव मूल स्वभाव को छोड़कर, जैसे कहा ना कि हीरा कहाँ मिलेगा, तो कहते हीरे की खान में। कहाँ मिलेगा? हीरे की वास्तविक कहाँ प्राप्ति होगी? जहाँ खान है वहाँ प्राप्त होगी। अब तो खान है वहाँ ना जाए और जगत में सब दूर घूमे तो तुझे कहाँ मिलेगा भाई? ऐसे कह रहे हैं कि भैया सम्यक दर्शन की आराधना कहाँ होगी कि भेद ज्ञान में। अब ये भेद ज्ञान छोड़कर सब कार्य करे तो क्या 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 प्राप्त करेगा? ये कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मंद कछाई का भाव जरूर होगा, पुण्य भाव होगा, दया का भाव, दान का भाव, पूजा का भाव, भक्ति का भाव, व्रत का भाव, संयम का भाव है, सदाचार का भाव, ये सब भाव आएंगे। अज्ञानी इन भाव को अपना मान ले। देखो भाई हम तो बड़े सरल हैं, हमारे अंदर तो भैया हमें जगत से कोई लेना देना नहीं है, हमारे भाव तो बहुत अच्छे। वो भाव अच्छे बस उसमें ही अपनापन जुड़ गया तो तेरा एक ज्ञायक में अपनापन नहीं आया तो फिर भी तू अज्ञानी का अज्ञानी। हमारी बात समझ में नहीं आई, क्या भ्रांति पैदा करता है। हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कोई किसी से हमें कुछ लेना देना नहीं। हमारे तो भाव अच्छे भी, हमारे तो परिणाम में गुस्सा नहीं आता, हमारे परिणाम में ये नहीं आता, हमारे परिणाम में वो नहीं आता। लेकिन ज्ञायक बना तो नहीं आया ना। लेकिन ये बात नहीं, अपना तो धर्म इतने में ही हो गया।
बात समझ रहे हैं? यहाँ कहते हैं कि भाई पर राग देश कषाय कर्म निमित्त होवे भाव, जो ये कर्म के निमित्त के जो होते हैं भाव, उन रूप जो जीव परिणमे फिर बांध ताराग आदि को, कर्म के उदय में होने वाले भाव में फिर जीव परिणम बन जाता है, तो पुनः राग आदि को अर्थात राग से बंधने वाले कर्म को फिर बांध लेता है। ऊपर की गाथा अपने 149-50 जो चली थी, कौन सी गाथा थी? पुण्य पाप विकार की, कि रागी बांधे कर्म को वैराग्यता मुक्ति रहे। क्या लगे? अतएव हाँ, रागी बांधे कर्म को वैराग्यता मुक्ति रहे, ये जिन प्रभु उपदेश है तो रक्त होना कर्म से। ये जिनेंद्र भगवान की देशना है कि हे भव्य आत्मा, तू कर्म से रक्त मत हो, मतलब राग में अपनापन मत जोड़, राग का स्वामी मत बन, राग का कर्ता मत बन, राग का भोक्ता मत बन। सब जिस व्यक्ति के प्रति हमारी स्नग्धता नहीं है, रागता नहीं है, वो वस्तु छूट जाने में हमको क्या तकलीफ? कोई व्यक्ति है ना, ऊपर दृष्टांत दिया था सयाने पुरुष का। किस पुरुष का दिया था? सज्जन पुरुष, सयाना पुरुष। जैसे कोई सज्जन पुरुष को, सयाना पुरुष को कोई वस्तु लाके देता है कि तब भैया हम बाहर जा रहे हैं, ये आप संभाल लेना। अब उस वस्तु का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, किसका? वह उसका मालिक नहीं है, वह उसको जानता है, मैंने बनाई नहीं है। और उसके प्रति उसकी कितनी एकत्व बुद्धि है? क्या कितने साल? अच्छा, उसको कितना बंधन का कारण बनेगा? वो कितना बंध का कारण बनेगा? कितना परिग्रह हो जाएगा? उसको परिग्रह होगा उसको। आपकी चीज़ मेरे पास आप रख के गए और मैंने जानी ये मेरी नहीं है, यहाँ छल कपट वाली बात नहीं, ओरिजिनलता वाली बात है ना। हृदय से ही जाने कि ये चीज़ मेरी नहीं है, ये पराई है तो अब उसमें मेरा जब राग ही नहीं है तो बंधन की प्रश्नता कहाँ आती है? बंधन कब आएगा? ऐसे कहने भेद ज्ञान में जब एक उपयोग को अपना स्वीकार कर लिया और राग में एकत्वपना ही तोड़ दिया, कर्म के उदय के भाव से अपना ज्ञाता भाव भिन्न जानकर जब उदय में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, तो अब बंधन कहाँ का होगा? तो बंधन नहीं होगा, बंधन से छूट जाएगा। अब बंधन नहीं होना है उसको, बंधन से छूट रहा है। और चूंकि हमारा क्या, और एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसे दूसरा, जैसे सज्जन पुरुष का दृष्टांत दिया ना, सयाने पुरुष का, ऐसा कोई सज्जन न हो, सयाना न हो, तो दूसरा उसको दूसरे के पास न रखे, फिर भी वो सोचता है ये मेरे को दे जाए तो मैं, तो अब वो यद्यपि देगा कि नहीं देगा वो अलग बात है, लेकिन उसके भाव में रागात्मक की अधिकता होने से वो भाव बंधन स्वरूप हो गए। इसलिए ऊपर में कहा है बहुत 19वीं गादी गाथा, ये तो एक एक गाथा कुंद आचार्य देव की इतनी अद्भुत गाथा है कि क्या कहें। अब तक ये जीव प्रतिबुद्ध रहेगा, अब तक ये जीव अज्ञानी बना रहेगा, है जब तक ये ऐसा मानता रहेगा कि मैं कर्म हूँ, नो कर्म हूँ, या ये हमारे है सभी, ये मान्यता जब तक रहे अज्ञानी तब तक है सभी, है मैं कर्म, ये नो कर्म, ये मेरे, मैं इनका है, ये पहले मेरे थे, ये बाद में मेरे होंगे, मैं पहले इनका था, ये बाद में ये मेरे, मैं इनका होऊंगा, ये सब आस्था जितनी भी है ये सब कर्मबंध की है। और यहाँ कहते तू तो ज्ञायक पहले भी था, ज्ञायक आज भी है, ज्ञायक कल भी रहेगा, कल भी मेरा कुछ नहीं था, आज भी मेरा कुछ नहीं है, आगे भी मेरा कुछ नहीं रहे। दृष्टि की बात चल रही हो, दिगंबर मर्याद तो इससे ऊपर हो जाते हैं, तो वहाँ तो परिणति में भी चीज़ दिखने लग जाती है। वहाँ तो तीर्थस्मात्र परिग्रह का भी संग्रह नहीं है, न भविष्य में तीर्थस्मात्र परिग्रह के संग्रह की चाह है कि वहाँ चाह भी नहीं है, संग्रह भी नहीं।
लेकिन दृष्टि में आप बोले जो आज तक हमने अज्ञानता से परद्रव्य में अपनापन जोड़ा, परद्रव्य के मालिक बने, अब समझ में आ गया अरे ये सब झूठा था, मैं तो मेरे ज्ञान का ही स्वामी हूँ और ज्ञान का ही स्वामी था, मैंने इनमें जबरदस्ती अपनापन जोड़ा, ऐसा विचार करते ही प्रतिक्रमण चालू हो जाता है। क्या चालू हो गया? प्रतिक्रमण। भविष्य में भी ये सब मेरे नहीं है, ना मेरे होने वाले हैं, मेरा आत्मा ही अकेला रहने वाला है, इसके अलावा कोई मेरा नहीं है। तो कहते ये प्रत्याख्यान चालू हो गया और वर्तमान में है, फिर भी इसका रस नहीं, ग्लानिपना है, तो कहते ये आलोचना हो गई। आने वाली बहुत महत्वपूर्ण गाथा आ रही है, एक एक गाथा ऐसी गाथा, क्या गजब की बात है। जिनको रस नहीं आता है, देखो लौकिक चर्चा में तो हमें बहुत रस आ जाता है, बहुत उमंग आ जाती है वहाँ, क्योंकि हमारी इंद्रियों से हमें अपना हित ही दिखता है। कैसे? अरे ये होगा तो नुकसान हो गया, ये मेरा फ़ायदा हो गया, ये मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया। यहाँ हमें कभी ऐसा लगता ही नहीं कि ऐसा तत्व ना समझेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा है, और ये तत्व समझ में आएगा तो हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ इतना विचार नहीं आता, लौकिकता में आता है। कहीं प्रसंग बना, अरे वहाँ अरे भैया ये नुकसान हो गया अपना। अरे राग में रहना आत्मा का नुकसान, राग से हटना आत्मा का फायदा है। देखिएगा तर्क कहते हैं, राग देश और कषाय कर्मों के होने पर अर्थात उनके उदय होने पर जो भाव होते हैं उन रूप परिणमित होता हुआ ज्ञानी रागादि को पुनः पुनः बांधता है। उन रूप परिणमित होता है। कहा था कर्मोदय को कारण पाए, रागाधिक हो है दुखदायक। कर्म के उदय में होने वाले जो रागाधिक भाव हो बने रहे, ये सब दुखदायक परिणाम है, ये सुखदायक परिणाम नहीं है। आई बात सुनो, आश्रव तत्व की भूल में क्या लिखा? छेड़ा लगाना आश्रव तत्व की भूल में क्या लिखा बताओ? रागादि प्रगट जो दुख दे, तिन्ही को सेवत गिनत छे। क्या आश्रव तत्व की भूल है? ये रागादिक भाव ये आश्रव है और इनमें चेन मानना ये आश्रव तत्व की भूल है। अंतर समझ में आया नहीं आया? राग देश के जितने भी परिणाम है ये क्या है? ये आश्रव है और ये आश्रव का स्वरूप दुख रूप है। लेकिन इनमें हमें क्या लगना? चैन लगना, शांति लगना, अच्छा लगना, सुहावना लगना, ये बने रहे, ऐसी प्रवृत्ति बनी रहे, ऐसा विचार बना रहना, ये आश्रव तत्व की भूल है। और यहाँ कहते हैं ये भाव में प्रकट दुख, राग करते हुए प्रकट दुख है। राग में निराकुलता नहीं, कोई सा भी क्वालिटी का राग हो वो राग आकुलता ही देता है, क्योंकि राग का स्वभाव ही आकुलता है। कोई सा भी क्वालिटी, एक दूसरे से एक दूसरे की अगर हम तुलना करें तो अशुभ राग से शुभ राग को अच्छा कहते हैं, अशुभ राग से शुभ राग को भला कहते हैं, अशुभ राग को प्योर दुख मानते हैं, शुभ राग को सुख मानते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं वो सुख नहीं, वो दुख की कमी है। लेकिन है कैसा? दुखी है, दुख ही है। एक एक इसलिए यहाँ कहते हैं राग देश और कषाय कर्म होने पर अर्थात उनके उदय होने पर। कब उदय होता है इनका? निरंतर
है, जो भाव होते हैं उस रूप परिणमित तो होता हुआ अज्ञानी रागादि को पुनः पुनः बांधता है। इसका अर्थ क्या निकल के आया? ज्ञानी पुनः पुनः नहीं बांधता है। बांधता कौन है? अज्ञानी बांधता है। अज्ञानी की ऊंची पकड़ हो गई है ना। समुद्र के किनारे पहले पर दृष्टांत दिया था कि बुगला भी हो और हंस भी हो। कौन? समुद्र के किनारे। कबीरा लहर समुद्र की कभी न निष्फल जाए। जब अंदर से लहर उत्पन्न होती है ना, समुद्र में जब अंदर से लहर आती है तो निष्फल नहीं है। वो अंदर की मलिनता को भी लाके रखती है और मोती को लाके रखती है। किसको लगती है? तो जो बुगला है वो किसे खाता है? वो फड़े गले मांस मच्छी आदि को खाता है? और जो हंस है उसमें किसको चुभता है? वो मोती चुभता है। ऐसे कहते हैं कि भाई ज्ञानियों की दृष्टि में इतनी पवित्रता आ गई कि एक ज्ञायक भाव को उन्होंने मुख्य कर दिया। कर्म के उदय में लहर तो आती है, काय की आती है लहर, है ना। कर्म के उदय में भाव आते हैं, लेकिन वे ज्ञान की मुख्यता से ज्ञान का ही रस लेते हैं, राग का रस लेते हैं। अब और हमारे 24 घंटे, ये सब 24 घंटे के काम है। ये तो सब लिमिटेड काम है। कौन से? दर्शन, पूजन, भक्ति, ये सब लिमिटेड काम। अगर आपने सुबह पूजा कर ली ना और अभी आपको कहो कि चलो 12 बजे फिर आ जाओ, तो हो गई, हमने सुबह कर ली, क्या कहेंगे? और सामूहिक हो गए तो दोपहर को भी आ जाएंगे, अकेले तो दोपहर को भी नहीं आ पाएगा। कौन नहीं आ पाएगा? अगर सामूहिक प्रोग्राम रखा ना कि आज मंडल विधान है, आज दोपहर को है, तो हम दोपहर को भी चल के आके पूजा कर लेंगे। लेकिन अगर लेकिन ये भेद ज्ञान कैसी चीज है? ऐसी चीज है ज्ञान की कि सतत है। कैसी है? इसमें रात को 2 बजे भी आपको भेद ज्ञान रहना चाहिए कि नहीं साहब अब तो सोए हैं। अरे भाई सो या जागो, कर्म को पता नहीं कि आप जाग रहे हो कि सोए हुए। कर्म तो आपके जो भाव आए वो भाव से चिपकता है। राग की एकत्व बुद्धि बनी रहती है तो कर्म तो ऑटोमेटिक खिंचा के आता है, आता है, आता है, आता है। है जो कर्म सत्ता में पड़े हैं वो स्वसन्मुख न होकर परमुख होकर उदय में आते। प्रश्न ही ठीक नहीं है आपका। कर्म तो उदय अपने में आते हो, पर सन्मुख या ससन्मुख क्या? ज्ञानी का कर्म के उदय में ससन्मुख दृष्टि होती है और अज्ञानी की दृष्टि उदय पे होती है ना, पर सन्मुख होती है। उदय में सन्मुख पर सन्मुख नहीं है, वो तो अपने क्रम से जो आ रहा है सो आ रहा है। लेकिन जो ज्ञानी है वो उदय में भी अपना उपयोग अपनी तरफ रखता है, तो वो सन्मुख होने से वो उदय खिर जाता है, जिसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। और अज्ञानी को अपना ख्याल नहीं है, ज्ञायक भाव का ख्याल नहीं है, तो वो उसकी ओर देख के आता है तो पुनः कर्म का बंधन हो जाता है। बस ये बात है। उदय में सन्मुखता पर सन्मुखता, उदय को उदय। देखो न कर्म बंध को मालूम है कि मैं कर्म बंध रहा हूँ, न कर्म सत्ता को पता है कि मैं कर्म सत्ता में पड़ा हुआ हूँ, न कर्म के उदय को मालूम है कि मैं कर्म उदय में आ रहा हूँ। क्या बात है? समझ में आ रही? ये किसी को पता नहीं, क्योंकि ये जड़त्व चीज है। इसकी जानकारी तो किसको है? ज्ञान को है, आत्मा को है। आत्मा जान रहा है।
है। हम न चाहते हुए भी भाव आ रहे हैं तो एकदम ज्ञान कहेगा ये उदय है, तू ज्ञाता है, इसमें लिप्त मत हो, ये तेरा स्वभाव नहीं है, तेरा स्वभाव तो जानना जानना और जानना है। ये ज्ञान जान रहा है कि ये उदय है। कौन सा? हम न चाह रहे और भाव आ रहे हैं, हम न करना चाह रहे हैं और वो प्रक्रिया हो रही है तो कहते ये उदय है। बात आ रही समझ में? नहीं शरीर में रोग चाहते हैं फिर भी आता है ना चाहते हुए आया। अब यहाँ कह रहे हैं कि तू इसका क्या है? ज्ञाता। ये उदय है। या घाती कर्म में असाता वेदनी का उदय है कि ये रोग आया है। अब तेरा काम उस रोग को आत्मा रूप मानना कि रोग को जानना। अब जानने की प्रक्रिया करेगा तो कर्म बंधन से छूटेगा, और अपना मानने की प्रक्रिया करेगा तो कर्म बंधन से युक्त हो जाएगा। वो मानना ही का नाम तो मोह है, उसी का नाम तो मिथ्यात्व है। तो ये हर समय का है प्रैक्टिकल, बार बार करो इसको, चिंतन, घबराना क्यों। इसी को स्वाध्याय कहते हैं। यहाँ पर हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं तो लिमिटेड स्वाध्याय है, लेकिन ये जिनवाणी के वचन हमारे श्रद्धा में होकर चिंतन में आते हैं। ये निरंतर का स्वाध्याय है, ये अनुपेक्षण है, इसका विचार है। ये मैं क्या, मेरा क्या, पर क्या, पर का क्या, उदय क्या, बंद क्या, ये सभी तो स्वाध्याय है ना। ये सब स्वाध्याय है। ये तो व्यवहारिक भक्ति है, बैठते हैं कि भैया हाँ स्वाध्याय। यही स्वाध्याय तो आगे बढ़कर हमें 24 घंटे की स्वाध्याय की मैं कराएगी। कब कराएगी? है बस मेरा तो क्या है, भाव के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया एक आवाज में कहे कि ये तुम्हारी है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा। अरे आप चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे हैं, हम सब तुम्हारे हैं। फिर भी अंदर में लगना कि मेरा गायक के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। इसका विचार विवेकपूर्वक शांत होकर कीजिए तो सब आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। गजब की बात है आचार्य। सारी दुनिया कहे कि हम तुम्हारे और हमें लगे कि नहीं हम ही हमारे। ऐसा नहीं व्यवहार में कहते हैं तुम हमारे नहीं हो, ऐसा नहीं कहना। हाँ भैया हम भी तुम्हारे ही हैं। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं ना कि व्यवहार ऐसा कैसा, वो कहते हैं कि अरे भैया बिल्कुल ये आपका ही मकान है, आपकी चीज़, आप चिंता मत करो, जो ये सब आपका ही है, आपकी चीज़ हमारी है, हमारी चीज़ आपकी, ऐसा भी व्यवहार है। परंतु परमार्थ में मेरा तो एक क्या एक भाव के अलावा और कुछ भी नहीं है। उदय में आएगा क्योंकि अब अनंत कालों से कर्म बांधे, न जाने कौन कौन सी सत्ता कर्म में पड़ी हुई है, आप और हमें पता थोड़ी है? 5 मिनट के अंदर कैसा उदय आके सामने खड़ा हो जाए किसी को पता नहीं। ये बात अपन ने कई बार कर ली है कि 5 मिनट के अंदर सारी व्यवस्था चेंज हो जाती है। हंसते हंसते होने का वो हो जाता है गाने में, सबके साथ प्रैक्टिकल। प्रधानमंत्री बनकर संसद में गए और उम्मीद भी नहीं थी, कह के नहीं जब शक्ति परीक्षण हो रहा है पता नहीं कि नहीं हम तो जीत जाएंगे। एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई। कितने गए थे प्रधानमंत्री बन के और लौटे तो सामान्य व्यक्ति हो गए। पूरी अवस्था बदलते देर लगती है। और उम्मीद थी कि नहीं कहीं से कहीं तक कुछ नहीं हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन 1-2 वोट इधर के इधर हो गए। जाओ हम अच्छी तरह से मंदिर आए थे, किस तरीके से घर जाए पता थोड़ी है। शाम को घोषणा राज्याभिषेक की, रात में घोषणा वनगमन की है। इसलिए लखी अवस्था कर्म जड़ की, बोल इनसे डर रहा क्या।
अब हमारे पास क्या है? देखो, कर्मों से लड़ने की ताकत हमारी नहीं है। किसकी? लड़ने का मतलब हाथ बुद्धिपूर्वक हम कर्म को परास्त कर दें ऐसी नहीं है। कर्म के उदय से अपने को भिन्न रखना, ये ताकत हमारे पास है। अपनी मान्यता हम उनमें न जोड़कर अपने में जोड़े, ये ताकत हमारे पास हर समय विद्यमान है, हर समय विद्यमान है। उस ताकत को मजबूत करो, उसको पोषण करो कि नहीं। भगवंत ने तो मुझे उपयोग स्वरूप कहा, मुझे ज्ञायक स्वरूप कहा, मुझे चेतन स्वरूप कहा, मुझे संयोग वाला ना कहा, संयोगी भाव वाला नहीं कहा, मुझे तो ज्ञायक कहा, ज्ञायक कहा, ज्ञायक कहा, तो मुझे ज्ञायक का रस आना चाहिए। ये जिनेंद्र भगवान, ये जिनवाणी माता, ये निर्ग्रंथ गुरु उसी ज्ञायक का रस लेकर उसी ज्ञायक का प्रवर्तन कराते हैं। फिर यही तो तुम्हारी चीज़ है, तुम्हारी चीज़ तो ये है। कई को बहुत समझाने पर भी समझ में नहीं आता, किसी को थोड़ा समझाने पर भी समझ में आ जाता है। इसलिए घबराना नहीं। तो को व्यवहार बदलना नहीं, व्यवहार की आस्था बदलना। बस ध्यान से सुन लेना सब बात। क्या कहा? ये तो बोली चाली में ही कह दें कि भैया कौन तुम, हमारे कोई नहीं, तुम अलग हम अलग, ही अलग। ये ऐसा नहीं व्यवहार। हाँ, हम भी आपके ही हैं, आप हमारे ही हैं। क्यों? है ना? जब बीमार हो जाता ना, बस कहीं जा, अरे हम तो यहीं खड़े हैं, आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल, हम तुम्हारे साथ हैं, आप घबराना नहीं, आप घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। लेकिन फिर भी अंदर में समझते हैं कि भैया कितनी देर हम साथ देंगे, या कौन इसका सहायक होगा। बहुत शांति से शिष्य को विचार है, चिंतन कराते थे। अनंत संसार से बाहर निकलना है, देह रहित तो होना है, सिद्ध बनना है। तो सिद्धों ने जो कार्य किया है वो हमें कार्य करना है। भेद ज्ञान की प्रमुखता से दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम के प्रणाम, इन सब को गौण करते हुए भेद ज्ञान को प्रमुख करें। ये नहीं करना, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनमें गौणपना, क्योंकि भेद ज्ञान नहीं होगा तो इन भावों में भी ये जीव अपना ही जोड़ेगा। बात ही समझ। तो आदमी की अंतिम बात कह के पूर्ण करता हूँ। आप और हमारी ऐसी आदत पड़ जाती है, शुरू में कोई चीज़ बहुत कठिन लगती है, धीरे धीरे आदत हो जाती है। क्या? एक बच्चा था 5 साल 6 साल का, अपने माता पिता को, अपने भाई बंधुओं को, अपने मकान को, दुकान को, सबको अपना मानता था। ये दादी, ये दादा, ये सब मेरे, ये सब मेरे, ये सब मेरे, और उसी में अपनापन जोड़ता था, उसी में रस लेता था। कर्म योग से कोई दुष्ट व्यक्ति ने उसका अपहरण कर लिया। इतना अपहरण कर लिया, 1 2 साल उसको सब ऐसी चीज़ों में अपनापन दिखाया, तो उसका इनमें सब में अपनापन टूट गया और वहाँ अपनापन टूट गया। शुरू में वो बहुत कष्टदायक लगा। कौन सा? जहाँ वो गया ना, वो खाना दो कि नहीं, मम्मी होगी तो खाना खाऊंगा, खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता। लेकिन धीरे धीरे क्या करने लग गया, वो एडजस्ट करने लग गया। अभी हम पूर्व पर्याय छोड़ के आए ना, तो इस पर्याय में हमने एडजस्ट किया कि नहीं किया। अब हमें क्या पता कौन कौन थे हमारे और कहाँ से हम आए हैं। और जब गर्भ में आए होंगे तो दुख भी हुआ होगा, पीड़ा भी हुई होगी, लेकिन अब बाहर आकर ऐसे मस्त हो गए कि अब हमें पूर्व की चिंता नहीं। हमें तो अभी चिंता जितनी है ये वर्तमान की चिंता है, पूर्व में हम क्या थे ये चिंता नहीं है। और ये भी कितने दिन रहेगी। इसलिए जनवाणी माता कहती है कि हर परिस्थिति में तुम अपने को ज्ञायक अनुभव करो। ये बदलता हुआ संयोग है और ये अबदलाव स्वभाव है। इस अबदलाव स्वभाव में ये बदलता हुआ संयोग प्रवेश करता नहीं है, तो इसमें हम अपनापन क्यों जोड़ें। तो इतनी बात समझ में आई कि जनवाणी का सार हमारे हृदय में होगा। आप और हम सभी जीव पवित्र जिनेंद्र भगवान जनवाणी माता निर्ग्रंथ गुरु की सानिध्यता में ये तत्व विचार करें। यही मंगल भावना। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहिजानंदे
अविनाशी हो आत्मस्वरूप सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक सदा देता हूँ वाणी माता की जय।